जिज्ञासु भाइयों और बहनों, श्री उत्तराधान सूत्र के मूल पाठ की स्वाध्याय हो गई है। अभी आप भावार्थ सुन रहे हो। कल आपने 13वें अध्ययन तक भावार्थ सुन लिया था। आज है 14वां अध्ययन। 14वां अध्ययन 6 लोगों के संयमी जीवन पर बढ़ने का एक प्रेरणा स्थान है कि 6 व्यक्ति इक्ष्वाकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित और उनकी पत्नी यशा और दोनों बच्चे देवभद्र और यशोभद्र किस प्रकार से वह संयम के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, यह कहानी हमें बताती है। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि पिछले जन्म के जो धर्म में साथ देते हैं वैसे रिश्ते इस जन्म में भी, चाहे हमें मालूम हो या न मालूम हो, वह आत्मा हमें जगाने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए जरूर आती है। चित्त संभूति के अध्ययन में आपने सुना कि 4 गोपालक पुत्रों ने एक साथ दीक्षा ली थी। उसमें से 2 की कहानी चित्त और संभूति के रूप में 13वें अध्ययन में चलती है, और जो शेष 2 गोपालक पुत्र बचे थे उनका वर्णन इस 14वें अध्ययन में प्रभु ने फरमाया है। 2 गोपालक पुत्र जिन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अपना आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में जाते हैं। वहाँ से उनका च्यवन होकर 2 क्षिति प्रतिष्ठित नगर में इभ्य कुल में उनका जन्म होता है, और वहाँ पर 4 इभ्य श्रेष्ठी पुत्र उनके मित्र बनते हैं। तो कितने हो गए? पूर्व के 2 गोपालक मित्र और 4 उनके मित्र बनते हैं। ऐसे 6 मित्रों की कहानी आगे चलती है। ये 6 मित्र एक बार स्थविर मुनि से धर्म का उपदेश सुनते हैं, वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है और साथ साथ में दीक्षित हो जाते हैं। बहुत चिरकाल तक संयम पर्याय का पालन करते हैं, और अंतिम समय में 6 के 6 साधु सल्लेखना संथारा करके स्वधर्म देवलोक में पद्मगुल्म नामक विमान में 4 पल्योपम की स्थिति वाले 6 मित्र देव बनते हैं। वहाँ से 4 मित्र जो पूर्व में गोपालक थे, वह 2 मित्रों को छोड़ करके शेष 4 जीव इक्ष्वाकार नगरी में आकर 4 जीव जन्म लेते हैं। पहला बनता है इक्ष्वाकार राजा, दूसरा जीव बनता है उनकी पत्नी कमलावती रानी, तीसरा बनता है भृगु पुरोहित, और चौथे बनता है भृगु पुरोहित की पत्नी यशा। ऐसे 4 जीव जन्म लेते हैं इक्ष्वाकार नगरी में। इक्ष्वाकार नगरी में जन्म लेने से राजा का नाम भी इक्ष्वाकार राजा होता है। और समय बीतता जाता है, सारी सुख सुविधा संपत्ति सभी के पास है। भृगु पुरोहित के पास भी बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन एक चिंता पति और पत्नी को सताती है, संतान नहीं होती है। संतान का दुख होता है और दोनों पति पत्नी चिंतन करते हैं, हमें संतान नहीं है। ब्राह्मण पद्धति के थे तो चिंता करते कि हमारा वंश कैसे चलेगा, और ऐसी चिंता में दोनों जो देव रूप में होते हैं गोपालक, वह देखते हैं कि हम आगे किस भाव में जाने वाले हैं। अवधि ज्ञान लगाकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि इक्ष्वाकार नगरी में हम भृगु पुरोहित के दोनों पुत्र बनने वाले हैं। तो वह उन्हें बोध देने के लिए साधु का वेश बनाकर धरती पर आते हैं और भृगु पुरोहित से कहते हैं, भृगु पुरोहित और पत्नी को दोनों को धर्मोपदेश देते हैं। दोनों श्रावक के 12 व्रत को ग्रहण करते हैं, और पुरोहित की पत्नी के मन में एक जिज्ञासा होती है। श्रमण को देखकर वह पूछती है कि मुनि भगवान, क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? तो श्रमण वहाँ पर कहते हैं कि आपको भविष्य में 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और दोनों बचपन में ही संयम को ग्रहण कर लेंगे। ऐसा सुनकर, ऐसी भविष्यवाणी बताकर दोनों श्रमण वेशी जो देव बनकर आते हैं वह वहाँ से चले जाते हैं। काल बीतता जाता है और भविष्यवाणी के आधार पर यशा 2 सुंदर पुत्रों को जन्म देती है, लेकिन भविष्यवाणी से दोनों चिंतित होते हैं। देव ने भविष्यवाणी की थी कि बचपन में ही दोनों पुत्र संयम को ग्रहण कर लेंगे, इसीलिए यशा जो है वह बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एक बात डाल देती है। अपने डर के कारण कि मेरे बच्चे कहीं संयम को अंगीकार न कर ले, वह बच्चों को शिक्षा देती है, देखो बच्चों, ये जो साधु होते हैं वह बहुत ही भयंकर होते हैं, खतरनाक होते हैं। वह छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर झोली में डालकर लेकर जाते हैं और वह बच्चों का मांस खाते हैं, बच्चों को मार देते हैं। ऐसी उल्टी उल्टी शिक्षा वह बच्चों को सिखाती है और बच्चों के मन में एक भय का निर्माण कर देती है।
आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना? कोई बच्चे को कुछ काम करवाना होता है, देख कर ले नहीं तो मार साहब आके पकड़ कर लेकर जाएंगे, देख ये कर ले नहीं तो मार साहब लेके जाएंगे, मार साहब झोली लेकर आते हैं, मार साहब लेकर जाते हैं। लेकिन बंधुओं, बचपन में डाला गया एक भय उसका भविष्य भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए बच्चों को शिक्षा देनी है, किसी का भी भय मत दिखाओ, चाहे बिल्ली का डर दिखाते हो या कुत्ते का डर दिखाते हो, कोई भी डर आप बच्चों को मत दिखाओ, क्योंकि बच्चों का भविष्य उस डर के कारण बिगड़ सकता है। वह माता भी बच्चों को शिक्षा देती है और बच्चों के मन में भी संत के प्रति एक भय निर्माण हो जाता है। संत अगर रास्ते में दिखे तो बच्चे छिप जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, पटक जाते हैं और संत के सामने भी नहीं आते। एक बार खेलते खेलते दोनों बच्चे गांव के बाहर निकल जाते हैं और खेलते खेलते उन्हें पता नहीं चलता कि हम कहाँ आ गए, और सामने से संतों को आते हुए देखते हैं और भय के कारण वह इधर उधर दौड़ने का प्रयास करते हैं। पास में ही एक वृक्ष रहता है और वो वृक्ष के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों बच्चे छुपकर देखते, अभी संत से डर लग रहा है लेकिन छुपकर देखते कि ये सब क्या कर रहे हैं, और संयोगवश उसी पेड़ के नीचे वह संत आकर रुकते हैं। उनकी छाया में रजोहरण से चींटी आदि की प्रतिलेखना की है, चींटी आदि को साइड में कर कर वहाँ पर अपने पात्रे रखे हैं और गोचरी का समय हो गया था। जोली में से पात्रे बाहर निकालते हैं और संत आहार करने के लिए एक मांडले में बैठते हैं। राउंड बनाकर संत बैठे हुए हैं और ऊपर से दोनों बच्चे देख रहे हैं। माँ की सारी बातें याद आ रही है, वह चिंतन कर रहे हैं, माँ ने तो हमें ऐसा ऐसा कहा था लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। संत की झोली में जो पात्रे निकले हैं उसमें भी सात्विक आहार और मांस जैसी कोई भी वस्तु हमें नजर नहीं आ रही है। ऐसा सोचते सोचते वह उन संतों का जो दयामय व्यवहार और करुणामय वार्तालाप सुनकर उनके भीतर में एक चिंतन शुरू होता है कि ऐसे संत को हमने पहले कहीं देखा है। भीतर में एक हलचल मच जाती, ऊहा पोहा करते करते उन्हें आखिर जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह चिंतन करते हैं कि पिछले जन्म में हमने भी ऐसे ही संयम का पालन किया है, चारित्र का पालन किया है। दोनों बच्चों का भय कुछ कम होता है और जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है पूरा भय उनका दूर हो जाता है। दोनों बच्चे पेड़ पर से नीचे उतरते हैं, संत को वंदन करते हैं और श्रद्धा पूर्वक उन्हें विनती करते हैं। विनती करते हैं कि हमें भी संयम का रत्न प्रदान कीजिए, हमने भी पूर्व भाव में ऐसा ही संयम का पालन किया है। संत वहाँ पर धर्मोपदेश देते हैं और दोनों बच्चों को वैराग्य की ज्योत जागृत हो जाती है। दोनों के दोनों संयम के पथ पर पढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। संत से कहते हैं हम अभी जाकर अपने परिवार से आज्ञा लेकर आते हैं और आप हमें, संत से कहते हैं कि आप हमें दीक्षा का दिव्य दान दीजिए। दोनों बच्चे घर पर जाते हैं और भृगु पुरोहित मम्मी और पापा को दोनों को समझाते हैं कि हमें पूर्व भाव में भी जो संयम का पालन किया था हमें भी अभी दीक्षा लेनी है। माँ और बाप दोनों उनको समझा रहे हैं क्योंकि वह ब्राह्मण थे और ब्राह्मण पद्धति से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुत्रों पहले भोग को भोग लो, पढ़ाई कर लो, वेदों को पढ़ लो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और फिर अपने पुत्रों को ये सारा कारोबार सौंप कर फिर तुम संयम के पथ पर अग्रसर होना। और बच्चे भी उन्हें जैन पद्धति से किस प्रकार समझाते हैं कि ये दिन और रात व्यतीत होते जा रहे हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, यह जिंदगी कितनी क्षण भंगुर है। ऐसे समझाते समझाते आखिर दोनों बच्चों की जीत हो जाती है। भृगु पुरोहित कहता है कि जब एक वृक्ष की शाखा ही टूटकर अलग हो जाती है तो वह ठूट क्या काम करेगा। जब मेरे बच्चे ही संयम के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं तो मैं इस वृक्ष के ठूट की तरह घर में रहकर क्या करूँगा। और भृगु पुरोहित भी, उसकी भी भावना हो जाती है संयम के पथ पर अग्रसर होने की। पत्नी बोलती है जब मेरे बच्चे जा रहे हैं, मेरे पति संयम के मार्ग पर जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। और ऐसे चारों ही जीव संयम के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए जाते हैं, निकल पड़ते हैं। और उस गांव की एक पद्धति रहती है, एक परंपरा रहती है कि जिस गांव में से कोई भी संयमी आत्मा निकलती है, यदि पूरा परिवार दीक्षित होता है तो उनके पास जितनी भी संपत्ति होती है वह राजकोष में जमा कर दी जाती है। यहाँ पर इस नगरी का राजा था इक्षुकार राजा और कमलावती रानी।
भृगु पुरोहित के पास इतनी संपत्ति थी कि बैलगाड़ियां भर भर के राजा के कोष में आ रही है, इतनी धूल उड़ रही है और कमलावती रानी झरोके में से देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। कमलावती रानी को कुछ मालूम नहीं होता है, तो वह राजन से जाकर पूछती है, राजन ये बैलगाड़ियां कहाँ से आ रही है और इतनी धूल कहाँ से उड़ रही है। तो राजन उन्हें कहते हैं कि हमारी नगरी में दीक्षित चारों जने दीक्षित हो रहे हैं और उन्हीं की जो धन संपत्ति है वह हमारे राजकोष में आ रही है। कमलावती रानी को भीतर से एक झटका लगता है और वह राजन को ललकारती है, राजन क्या कर रहे हो? ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, उनसे दान लिया नहीं जाता है, और तुम ब्राह्मण के दिए हुए वमन किए हुए उस धन को चाटने का प्रयास कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। जो संयम के मार्ग पर, जो इस क्षणिक सुख को, काम भोग को छोड़कर निकल रहे हैं, जिसने ये सब छोड़ दिया है और तुम उसे अपने राजकोष में ले रहे हो, ऐसा ललकारती है। और रानी भी अपने मन की बात राजा से कहती है कि राजन ये सब क्षणिक है और मेरे भी संयम लेने की भावना है, मुझे भी संयम के लिए आप आज्ञा प्रदान कीजिए ताकि मैं भी अपनी आत्मा का कल्याण करूं। राजन को आगे बताती है कि राजन क्या करोगे, ये सब क्षण भंगुर है, ये सब यहीं पर छूटने वाला है, केवल हमारी आत्मा ही हमारे साथ आने वाली है। जैसे एक हाथी बंदिष्ट होकर, बंधन से छूटकर एक वन में निकल जाता है, मदमस्त होकर वन में निकल जाता है, वैसे हमें भी यह घर छोड़कर अपने शाश्वत घर को प्राप्त करना चाहिए। और मेरे संयम की भावना है। रानी की यह भावना सुनकर राज्य के भीतर में भी एक वैराग्य की ज्योत जन्म लेती है और वह दोनों ही पति पत्नी, राजा और रानी भी, ऐसी 6 आत्माएं इक्षुकार नगरी से दीक्षित होती है। बंधुओं, कहते हैं ना कि एक ज्योत वैराग्य की अगर जागृत हो जाती है तो ज्योत से ज्योत जलने में टाइम नहीं लगता है। एक छोटा सा निमित्त मिलकर सभी आत्माएं जागृत हो जाती है और अपनी आत्मा का कल्याण करती है। बस इस अध्ययन को सुनकर यही चिंतन बार बार अपने मन में बिठा लेना कि पाप कार्य में किसी का साथ मत देना, लेकिन धर्म के लिए छोटा भी छोटा काम हो, कोई तपस्या कर रहा है तो उनको सहयोग दो, कोई स्वाध्याय कर रहा है तो उनको सहयोग दो, धर्म के काम में, हर छोटे से छोटे काम में। और अगर किसी को वैराग्य भी आ गया है तो उसके वैराग्य को सहयोग दो। हो सकता है अगले भाव में आपको भी वैराग्य की ज्योत जागृत हो जाए और आपको भी यह संयम का दिव्य दान मिल जाए। बस यह अध्ययन सुनकर हमें यही चिंतन करना है। बार बार आप संयमी जीवन के अध्ययन सुन रहे हो, प्रभु से सोने के पहले और उठने के बाद एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरे मन में विरति का भाव हो, वचन पर नमो लोई सव्व साहुनम का रटन हो और काया पर श्रमण वेश का श्रृंगार हो। बस यही प्रार्थना दिन और रात आप प्रभु से करो। यह था 14वां अध्ययन। 15वां अध्ययन है सभिक्षु, यानी वास्तविक भिक्षु कौन होता है। इस अध्ययन में प्रभु ने बहुत ही सुंदर चिंतन दिया है कि आखिर भिक्षु कौन होता है। जो अपने लक्ष्य की ओर तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की ओर जागरूक नहीं रहता है, जो सदैव पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधा और प्रसिद्धि के चक्कर में उलझकर अपने संयमी जीवन को खो देता है, वह वास्तविक भिक्षु नहीं होता है। फिर वास्तविक भिक्षु कौन होता है? जो स्थविरों के सानिध्य में रहकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करता है, जिन प्ररूपित धर्म का अनुसरण करता है, जो कौतूहल से रहित होता है, जो सदा तपस्वी होता है, जो अपने हर कार्य में जागरूक रहता है, वही सही मायने में भिक्षु होता है। सभिक्षु यानी वह भिक्षु होता है। भिक्षु वह होता है जो अपने पास में तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का दूसरों को आकर्षित करने में प्रयोग नहीं करता है, जो अपने पास रही हुई स्वर विद्या, अंग स्फुरण विद्या, वास्तुकला विद्या आदि विद्याओं का जानकार होते हुए भी, उसका रहस्य उसे मालूम होते हुए भी, जो जनता को, गृहस्थों को आकर्षित करने के लिए जो यह सब नहीं करता है, वह सही मायने में भिक्षु होता है। कहते हैं कि यह चमत्कार दिखाने के लिए
जो लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं वह बहुत बड़ी हानि कर देते हैं अपने आत्मा की। भद्रबाहु स्वामी के जीवन की एक घटना है। जब भद्रबाहु स्वामी स्थूलीभद्र को 14 पूर्व का ज्ञान दे रहे थे, नेपाल की तलहटी में उनके महाप्राण की साधना चल रही थी और साथ साथ में वह स्थूलीभद्र को 14 पूर्व का ज्ञान दे रहे थे। स्थूलीभद्र को 14 पूर्व का ज्ञान देते देते 7 बहनें थी, वह दर्शन के लिए आती है और स्थूलीभद्र के मन में एक विचार आता है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरी बहनों को कैसे बताऊं। तो वह पट्टे पर, जिस पट्टे पर बैठे थे उस पट्टे पर वह सिंह का रूप बनाकर बैठ जाते हैं। सातों बहनें दर्शन के लिए आती है। जब स्थूलीभद्र उस पट्टे पर नहीं दिखाई देते तो वह भद्रबाहु स्वामी से पूछने के लिए जाती है कि भाई मार साहब किधर है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, पट्टे पर तो शेर बैठा है। और भद्रबाहु स्वामी समझ जाते हैं कि यह स्थूलीभद्र चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। ये सब जानने के बाद भद्रबाहु स्थूलीभद्र से कहते हैं, अब तुम 14 पूर्व के ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बने, क्योंकि तुमने लोगों को चमत्कार दिखाने का तुम्हारे भीतर में एक भूत सवार हो गया है। और आगे वह 14 पूर्व का ज्ञान उन्हें नहीं सिखाते हैं। संघ की आग्रह भरी विनंती से शब्द ज्ञान तो देते हैं लेकिन अर्थ ज्ञान उन्हें नहीं देते हैं। तो देखते हैं हम कितनी बड़ी उनकी यह हानि हुई है। संघ और समाज की भी इतनी बड़ी हानि हुई है। कहा है कि यदि संघ पर, समाज पर या धर्म पर कोई संकट आ जाए तो साधु ये सब विद्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। संघ, समाज और धर्म पर संकट से बचाने के लिए साधु यह सब विद्याओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर जो साधु प्रायश्चित लेता है वह आराधक कहलाता है और जो प्रायश्चित नहीं लेता है वह विराधक की कोटि में आता है। आगे बताया है कि भिक्षु कौन है, जो हर परिस्थिति में चाहे गोचरी मिलती है या नहीं मिलती है, कोई सम्मान करे या अपमान करे, हर परिस्थिति में जो साधु संभाव रखता है वही सही मायने में भिक्षु रहता है। भिक्षु और भिखारी में क्या अंतर है? भिक्षु और भिखारी, भिखारी जो होता है वह हाथ फैला कर लेता है और भिक्षुक जो होता है वह सामने वाले से हाथ जुड़वा कर लेता है। करते हो ना, पधारो मार साहब, पधारो मार साहब। जो भिक्षु होता है वह हाथ जुड़वा कर सामने वाले से लेता है, अपनी पहचान बताकर नहीं लेता है। शालीभद्र के जीवन की एक घटना है। शालीभद्र जब दीक्षित हो जाते हैं तो वह भद्रा माता के घर पर गोचरी के लिए पधारते हैं। बाहर जो द्वारपाल खड़ा रहता है वह उन्हें रोक देता है कि अभी भद्रा माता घर पर नहीं है, आप बाद में पधारो। भद्रा माता शालीभद्र और धन्ना मुनि के दर्शनार्थ के लिए गए हैं, आप बाद में पधारिए। वहाँ पर शालीभद्र मुनि पुनः लौट जाते हैं। यह नहीं कहते हैं कि मैं ही शालीभद्र मुनि हूँ, वह अपनी पहचान बताए बिना ही वहाँ से लौट जाते हैं। तो ऐसा होता है सच्चा भिक्षु। यह था 17वां अध्ययन। 16वां अध्ययन, यह 15वां अध्ययन था। 16वां अध्ययन में ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान बताए हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन प्रभु ने फरमाया है कि ब्रह्मचारी कौन होता है और वो कैसे ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। ब्रह्मचारी वह होता है जो पल पल अपनी आत्मा में रमण करता है। पल पल अपनी आत्मा में जो रमण करता है वह होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी 9 वाड़ बता दी है ब्रह्मचारी के लिए। 4 महाव्रत के लिए तो कोई भी वाड़ नहीं बताई है, लेकिन चौथे महाव्रत के लिए 9 वाड़ भगवान ने फरमा दी है। क्यों? क्योंकि जैसा एक खेत होता है उसकी सुरक्षा के लिए किसान आसपास में कांटों की बाड़ बना देते हैं, उससे खेत की सुरक्षा होती है। वैसे ही चौथे महाव्रत के लिए प्रभु ने यह 9 वाड़ बताई है, जिससे एक ब्रह्मचारी साधक अपनी जीवन की, अपनी शील की सुरक्षा करता है। इसमें 10 समाधि स्थान बता दिए हैं, जिसकी बहुत सुंदर चर्चा प्रभु ने बताई है कि एक ब्रह्मचारी कैसा होता है, किस प्रकार की उसकी क्रिया होती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति को शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श 5 इंद्रियों के विषय से भी बहुत बचकर रहना होता है। शब्द उसके स्त्री के
मधुर शब्दों को उसे नहीं सुनना है। पुरुष है तो स्त्री के शब्दों को नहीं सुनना है और मधुर भरे शब्दों से जिससे वासना उत्पन्न हो जाए ऐसा गरिष्ठ भोजन उसे नहीं करना है। ज़्यादा ठूस ठूस कर आहार नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ठूस ठूस कर आहार करेगा, गरिष्ठ भोजन करेगा तो उसकी साधना दांव पर लग जाती है, प्रमाद भीतर में आ जाएगा और उसकी साधना की सफलता अपने शिखर तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए कहा है ज़्यादा ठूस ठूस कर आहार नहीं करना है। ब्रह्मचारी अगर पुरुष है तो जहाँ पर स्त्री बैठी है वहाँ पर 48 मिनट तक उसे नहीं बैठना है, और ब्रह्मचारी यदि स्त्री है तो जहाँ पर पुरुष बैठा है उस स्थान पर उसे 48 मिनट तक नहीं बैठना है, क्योंकि हमारी शरीर से निरंतर एक इलेक्ट्रिक निकलती रहती है, एक एनर्जी प्रवाहित होती है। यदि ब्रह्मचारी व्यक्ति वहाँ पर जाकर बैठेगा तो वह परमाणु के संपर्क में आएगा और वह भीतर में परमाणु जाने से उसके शरीर में, उसके विचारों में गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए यह रूल परमात्मा प्रभु महावीर ने बताया है। एक बार की बात है, एक संत थे, उन्होंने एक वेश्या को उपदेश दिया। वेश्या का जीवन बदल गया और वेश्या भी तप त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। उसका जो घर था उसने स्थानक के रूप में समर्पित कर दिया। स्थानक बन गया है, बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे ही साधु संत वहाँ पर रहने के लिए आते थे, निवास करते थे, सभी साधु संतों के भीतर में एक हलचल मच जाती थी और कुछ साधक तो ऐसे थे जो अपनी साधना से विचलित भी हो गए थे। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि यह एक पहले वेश्या का घर था, यहाँ पर बहुत बार व्यभिचार का सेवन हुआ था और वो परमाणु वहाँ पर होने से संत अपनी साधना से विचलित हो जाते थे। बंधुओं, यह होता है परमाणुओं का हमारे शरीर पर प्रभाव। किस प्रकार से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को प्रभावित करती है। तो इसीलिए भगवान ने यह रूल दिया है कि स्थानक भी अगर नया बना है तो श्रावक जाकर पहले वहाँ पर साधना करे, जाप करे और फिर वहाँ पर संत को रोके, तो संत के संयम की साधना भी निर्विघ्न रूप से आगे चल सकती है। इसीलिए कहा है कि ब्रह्मचारी की ताकत क्या होती है। जो ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि शेर भी चाहे हो तो वह एक पालतू कुत्ते की तरह उनके चरणों में आकर बैठ जाते हैं। एक बार की बात है, संत एक जंगल में साधना कर रहे थे। बहुत ही दुबले पतले संत थे। संत ध्यानस्थ अवस्था में खड़े थे। ब्रह्मचर्य का तेज संत के चेहरे से झलक रहा था और सामने से दो अंग्रेज आए और संत का उपहास करने लगे। संतों से दोनों आपस में बातें करते कि ये भारतीय संत भी कैसे होते हैं, जहाँ देखो वहाँ पर इतने से कपड़े पहनकर इनको खाने को नहीं मिलता है, इसलिए दुबला पतला शरीर रहता है और जहाँ पर देखो आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार वह संत का बहुत ही उपहास कर रहे हैं। और इतने में एक जोरदार शेर दहाड़ मारता हुआ, इतनी जोर से दहाड़ मारी है कि सारे पशु पक्षी इधर उधर दौड़ने लग गए हैं और वह अंग्रेज भी उस शेर को देखकर पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन संत अपनी ध्यान साधना में खड़े हैं। संत तो इंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। शेर ने संत के सामने आकर भी जोर से दहाड़ मारी है। संत का ध्यान पूर्ण हुआ और संत ने आंखें खोली। एक प्यार भरा हाथ सिंह के पीठ पर घुमाया है। सिंह से कहा, सिंहराज शांत हो जाओ। इतना कहा और वह शेर संत के चरणों में बैठ गया, मानो एक पालतू कुत्ता संत के चरणों में बैठा हो। इस प्रकार वह शेर संत के चरणों में बैठ गया। और जैसे ही अंग्रेजों ने यह बात देखी, अंग्रेजों ने भी नतमस्तक किया है, वंदन किया है उन संत को और संत से अपराध के लिए क्षमा मांगी है। तो यह होता है ब्रह्मचर्य का तेज। ब्रह्मचर्य के सामने देवता भी नमन करते हैं, चाहे राक्षस हो देव हो, सभी जने एक ब्रह्मचारी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बस हमारा भी ब्रह्मचर्य इस प्रकार बढ़ता जाए, हम भी संयम की साधना में आगे बढ़े। यह है 16 अध्ययन तक के भाव। आगे के भाव प्रभु ने क्या फरमाए हैं यह अवसर आने पर हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।